हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चेंजिंग लूजिन और गीको की एक मिशन पर भेजती है और कहती है कि तुम्हें टेक्सटाइल कंपनी में जाकर मेंटल पोल्यूशन के मेन सोर्स को डिस्ट्रॉय करना है। जिसके बाद वो टेक्सटाइल कंपनी के लीडर को देखती हैं, जिसे देखते ही वो बेहोश कर देते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि ये तो मेंटल पोल्यूशन का मेन सोर्स नहीं है बल्कि कोई और है। जिसके बाद जब वो उसकी बेटी का पीछा करते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि यही मेंटल पोल्यूशन का मेन सोर्स है। तो वो बच्ची उन्हें देखती ही अपने वर्कर से उन पर हमला करा देती है। जब लूजिन उसे अपने कंट्रोल में करता है तो तभी लूजिन की मॉम आकर सारी सिचुएशन को हैंडल कर लेती है। अगर आपने इस सीरीज की पिछली एपिसोड नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड की स्टार्ट में लूजिन और गीको को दिखाया जाता है जो आपस में बातें कर रही होती हैं। तो गीको लूजिन से कहता है कि हमने इस बार बहुत बड़ा मिशन कंप्लीट किया है जिसके हमें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो गीको से पूछता है कि वैसे तुमने उस छोटी सी बच्ची के साथ क्या किया था। तो लूजिन बताता है कि तुमने देखा नहीं था और जब तुम वर्कर से फाइट कर रहे थे तो मैंने उस बच्ची को अपने कंट्रोल में करके उस बच्ची के टेडी को 2 टुकड़ों में काट दिया था और वो टेडी असल में मेन पोल्यूशन का सोर्स था। जिसके बाद गीको कहता है कि मुझे तो ऐसा लगा कि तुम भी मेंटल पोल्यूशन से अफेक्टेड हो गए हो, लेकिन जिस तरह से तुमने मिशन को कंप्लीट किया है तो मैं भी मान गया हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो। तो गीको कहता है कि आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जाता हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि गीको एक बैग के साथ बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और आते ही डांस करने लगता है, जिसे देखकर लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। पर तभी काफी सारे पैसे लोगों की तरफ फेंकने लगता है। तो तभी सभी लोग उन पैसों को उठाने के लिए गीको की तरफ भागते हैं और कहता है कि ये हमारा बोनस है जो अभी हमें मिला है। तो लूजिन ये बात सुनकर शॉक रह जाता है तो गीको को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी मेहनत की कमाई इन लोगों में उड़ाने की। तो गीको कहता है कि क्या तुमने इनकी तरफ देखा नहीं है कि इन्हें हमसे ज्यादा पैसों की जरूरत है और इन पैसों से ये अच्छा खाना और अच्छे कपड़े खरीद पाएंगे और इन्हें स्ट्रीट पर रहना नहीं पड़ेगा। तो लूजिन गीको को छोड़ देता है और गीको कहता है कि ये भी हमारी जॉब का हिस्सा है। जिसके बाद अगले सीन में लूजिन ऑफिस में आता है तो बॉस बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे होते हैं। तो लूजिन बॉस से कहता है कि मुझे चंद दिनों की छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरी छोटी बहन बहुत ज्यादा बीमार है, मगर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही मेरी बहन ठीक हो जाएगी मैं काम पर वापस आ जाऊंगा। पर तभी बॉस लूजिन का हाथ पकड़ कर कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम जाओ और अपनी बहन का ख्याल रखना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। तो लूजिन भी हैरान हो जाता है कि बॉस अचानक से कैसे बदल गए हैं। तो लूजिन जाते हुए कहता है कि बॉस मुझे इतनी आसानी से कैसे जाने दे रहे हैं, लगता है कि बॉस मेरे काम पर ना आने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन मैं जल्दी मिशन को कंप्लीट करके काम पर वापस जरूर आऊंगा। और तभी हैनबिन कार पर लूजिन को बताती है कि आज तुमने अपार्टमेंट बिल्डिंग ब्लॉक सी कोंगडोंग कंपनी चेंगजियान रोड पर जाना है और उस जगह की कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस है, इसलिए तुम्हें फौरन ही अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाना पड़ेगा। जिसके बाद सीन कट होता है तो लूजिन उस जगह तक पहुंच जाता है। तो हैनबिन बताती है कि इस बिल्डिंग के अपार्टमेंट नंबर 75 मेंटल पोल्यूशन से अफेक्टेड है और आज सुबह यहाँ पर एक ग्रुप की लड़ाई हुई थी और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो हमें पता चला कि इस कम्युनिटी के तमाम अफराद बहुत ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि वहाँ पर जाती नामालूम सा खौफ और सीरिया के लोगों को अपनी लपेट में ले रहा है। जिसके बाद जब लूजिन इन्वेस्टिगेशन टीम के पास जाता है तो हैनबिन उसे बताती है कि इस खौफ की वजह से इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी रिसर्च करना छोड़ दी है। तो तभी उनका लीडर लूजिन को आकर बताता है कि मेन पोल्यूशन का सोर्स अपार्टमेंट ब्लॉक सी में डिटेक्ट किया गया है और हमारा काम उस बिल्डिंग के मेन सोर्स तक पहुँचे हैं, लेकिन हम किसी वजह से वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो लूजिन इन्वेस्टिगेशन टीम के लीडर से पूछता है कि क्या तुम सब पर किसी ने हमला किया। तो इन्वेस्टिगेशन टीम का लीडर बताता है कि हाँ, जब हम मेंटल पोल्यूशन के सोर्स के करीब जाने की कोशिश करते हैं तो हमें एक अजीब सा डर महसूस होता है और ये डर बढ़ता ही जाता है और तो और हम प्रोटेक्टिव क्लॉथ से भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं और हमने सिर्फ सेकंड फ्लोर तक रिसर्च किया और इस नामालूम खौफ की वजह से हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। पर तभी हैनबिन लूजिन से कहती है कि तुम इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ जाकर इस जगह को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, तो तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि इस जगह को क्लीन करना है या सील करना है। जिसके बाद लूजिन इन्वेस्टिगेशन टीम के लीडर से कहता है कि अंदर चलते हैं और सिचुएशन का जायजा लेते हैं और तुम डरो मत, हम मेंटल पोल्यूशन से अफेक्टेड नहीं होंगे। तो वो लूजिन की बात मान जाता है। इसके बाद वो इस बिल्डिंग के अंदर एंटर होती हैं। जब लूजिन सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है तो अचानक से उसे कुछ फील होने लगता है। तो इन्वेस्टिगेशन टीम का लीडर लूजिन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो लूजिन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मगर मुझे यहाँ पर और बिल्डिंग की तरह फीलिंग आ रही है। तो इन्वेस्टिगेशन टीम का लीडर थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि हमने अभी तक ऊपर के फ्लोर की इन्वेस्टिगेशन नहीं की है क्योंकि वहाँ पर मेंटल पोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए वहाँ पर कोई मॉन्स्टर भी हो सकता है और इसलिए हम सबको होशियार रहना पड़ेगा। और तभी
इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर डरते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी हमें फ्लोर पर एक छोटा सा क्रिएचर दिखाई देता है। और जब लूजिन सेकंड फ्लोर की सीढ़ियों की तरफ देखता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि सीढ़ियों पर एक टैंक रखा होता है जिसमें आग जल रही होती है और वहाँ पर कुछ खाने का सामान भी रखा होता है। तो लूजिन पूछता है कि ये किसने रखा है, जिस पर इन्वेस्टिगेशन टीम का लीडर लूजिन को बताता है कि यहाँ पर काफी अरसे से खौफ मौजूद है और इसलिए यहाँ के रहने वाले लोगों को लगता है कि यहाँ पर अनक्लीन स्पिरिट है, इसलिए वो ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं। जिसके बाद जब लूजिन आगे जाता है तो अचानक से विंडो नीचे गिर जाती है, पर तभी लूजिन के पीछे खड़ा हुआ इन्वेस्टिगेशन टीम का लीडर अफेक्टेड होने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो। तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि हमें तुरंत ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो वो एक स्पिरिट के कंट्रोल में होने की वजह से लूजिन से कहता है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा। जब लूजिन उसके पास जाता है तो वो उसे धक्का दे देता है, पर तभी लूजिन देखता है कि उसे स्पिरिचुअल मॉन्स्टर ने पकड़ा हुआ है और जब वो उसे मारने की कोशिश कर रहा था तो लूजिन उसे बचा लेता है, मगर तभी वो स्पिरिचुअल मॉन्स्टर भाग जाता है। और फिर लूजिन उन सभी इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर से कहते हैं कि तुम सब नीचे जाओ और उनसे कहते हैं कि मैं इन्हें देख लूंगा। जिसके बाद लूजिन उसका पीछा करने लगता है, मगर वो स्पिरिचुअल मॉन्स्टर बहुत ज्यादा फास्ट होता है और तभी पीछे से आकर लूजिन को पकड़ लेता है और तभी दीवार के अंदर से काफी सारे हाथ बाहर आते हैं। तो वो लूजिन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर लूजिन स्पिरिचुअल मॉन्स्टर का हाथ काट देता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर भाग जाता है और फिर हैनबिन को रिपोर्ट करता है कि हमने यहाँ पर स्पिरिचुअल मॉन्स्टर को ढूंढ लिया है जो बहुत ज्यादा खतरनाक दिखाई देता है, लेकिन हम उसे डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हैनबिन लूजिन से कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि सब कुछ अब तुम्हें ही हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला स्पिरिचुअल मॉन्स्टर पहले वाले मॉन्स्टर से कई गुना खतरनाक है। जिसके बाद लूजिन कहता है कि मैं अकेला ही सब कुछ हैंडल कर लूंगा, आप फिक्र ना करें। पर तभी वो मॉन्स्टर अचानक से लूजिन के सामने आता है और फिर दीवार के अंदर चला जाता है। तो लूजिन कहता है कि आज मैं तुम्हें किसी भी सूरत में भागने नहीं दूंगा और फिर लूजिन चुपके से उसका पीछा करता है। तो वो मॉन्स्टर को एक रूम के अंदर जाते हुए देखता है और फिर लूजिन भी इसके पीछे रूम का डोर ओपन करता है, मगर वो देखकर हैरान होता है क्योंकि मॉन्स्टर के इल्यूजन से उसे अपना घर दिखाई दे रहा था। जिसके बाद लूजिन हैनबिन से बात करने की कोशिश करता है, मगर वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि वहाँ की हर चीज स्पिरिचुअल मॉन्स्टर की कंट्रोल में थी। और फिर 17 से भी कहता है कि तुम कहाँ हो। तो वो मॉन्स्टर लूजिन से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम हमेशा ही अकेले रहते हो, तुम्हारी कोई भी फैमिली नहीं है और तुम हमेशा अपने आप से ही बातें करते रहते हो। और जब वो मॉन्स्टर अचानक से पीछे से लूजिन पर हमला करता है तो लूजिन उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बारी है। तो लूजिन उसकी गर्दन पकड़कर कहता है कि मेरी फैमिली को कोई भी नहीं देख सकता है, ये तुम्हारा मसला नहीं है। और फिर लूजिन उससे गोल गोल घुमाकर दूध फेंक देता है तो वो मॉन्स्टर भागने लगता है। जिसके बाद लूजिन 17 से कहता है कि तुम इस मॉन्स्टर को खत्म कर दो और फिर वो अपनी बहन को लालच देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें सबसे एक्सपेंसिव कैंडी खरीद कर दूंगा। तो 17 खुशी खुशी लूजिन की बात मान जाती है और अपने भाई की बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है। जिसके बाद लूजिन बहुत तेजी से उसका पीछा करता है। जब वो मॉन्स्टर वाइब होने की कोशिश करता है तो लूजिन उसे पकड़ लेता है और फिर वो उसे जमीन पर गिरा देता है। जिसके बाद लूजिन पर हमला करता है, मगर लूजिन इसके सारे अटैक से बच जाता है। तो वो मॉन्स्टर बहुत तेजी से लूजिन को चारों तरफ से पकड़ लेता है, मगर लूजिन अपने एक ही पावरफुल अटैक से खुद को बचा लेता है। जिसके बाद लूजिन उस मॉन्स्टर को पकड़कर लगातार उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। और फिर अगले सीन में लूजिन हैनबिन को बताता है कि मैंने मेंटल पोल्यूशन के सोर्स को क्लीन कर दिया है और मुझे उस मॉन्स्टर को खत्म करते ही ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे पता चल गया हो कि वो मरने वाला है और इसी डर की वजह से वो आसपास मेंटल पोल्यूशन को फैला रहा था। और फिर स्पेशल टीम मिस्टर लूजिन से कहती है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने का, और इस मिशन के दौरान तुम मेंटल पोल्यूशन से अफेक्टेड भी नहीं हुए हो। तो लूजिन कहता है कि आखिर घर वालों के मुकाबले में ये पोल्यूशन तो बहुत ही कम थी। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।